बार उत्तर और मध्य अंडमान में आइलैंड मेगा फेयर रंगत के शबरी जंक्शन में चल रहा है, जहां आपको भारी डिस्काउंट के साथ सामानों का सेल्स लगा हुआ है। आपको हर तरह का सामान रीजनेबल प्राइस और डिस्काउंट पर मिलेगा। और साथ में अगर आप 1000 रुपए से ज्यादा का खरीदारी करते हैं तो आपको एक एश्योर्ड फ्री गिफ्ट भी दिया जाएगा। इस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। आज ही IMFC शबरी जंक्शन पे विजिट करिए। नमस्कार दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है और सभी जगह में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। हमारे अंडमान में भी चुनावी माहौल चल रहा है। हमारे मीडिया ने इस चुनाव माहौल में अंडमान में कुछ सर्वे किए हैं, जिसका रिपोर्ट हमारे चीफ एडिटर श्री पंकज कुमार सिंह आपको देंगे। जय हिंद दोस्तों, आपको पहले हम बता दें कि ये जो हमने सर्वे किया है ये जो है कि मध्य अंडमान में खाली सीमित है और लगभग हमने जो है कि 300 से ऊपर लोगों को ऊपर में सर्वे किया है। असली में हम चाहते थे कि जो है कि सर्वे रिपोर्ट को जो सवाल जवाब है वो क्या है कि हम अपने ऑनलाइन ऑन कैमरा में रिकॉर्ड करें, लेकिन आप सभी जानते हैं कि लोग जो है कि ऑन कैमरा में आने से थोड़ा बचते हो भी इलेक्शन का मैटर लेके, क्योंकि उनको बहुत सारे सवालों को जवाब देना पड़ता है, जो क्या है कि एक उन लोग को एक थ्रेट महसूस होता है। तो हमने क्या है कि सिर्फ सर्वे किया है, तो इसका जो है कि हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया है और ये सर्वे हमने जो है कि अलग अलग क्षेत्रों में किया है। और ये जो सर्वे जो है कि हमारे जो एक नेटवर्क है, जो अपने दोस्त हुए देन अपने जो सपोर्टर्स हुए उनके थ्रू में अलग अलग क्षेत्रों में किया गया। उन्होंने क्या है कि वो रिपोर्ट हमारे पास भेजा है। और ये जो सर्वे है रंगत बाज़ार से लेकर आपका दूर दराज इलाकों में भी किया गया है। और पहले ही आपको बता देते कि ये जो सर्वे है किसी भी पार्टी या किसी कैंडिडेट की जीत और हार पर नहीं है। ये जो सर्वे किया गया ये खाली चुनावी माहौल के ऊपर में किया है कि किसका क्या स्टेटस है। तो पहला जो स्टेटस ये है कि हमने महसूस किया है कि हो सकता है कि इस बार के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत वो कम हो। इसका मेन रीज़न ये है कि NH का रीज़न है और दूसरा रीज़न ये है कि क्या बोलते हैं और भी जैसे कि पोस्टिंग के लिए हुआ या मजदूर पोस्ट के लिए हुआ और भी कुछ मुद्दे इसमें इंक्लूड है। क्योंकि यहाँ में आप मीडिया में देखे होंगे कि बहुत सारे आवाज़ें भी उठी थी बाइकआउट इलेक्शन को लेकर। तो हमने ये चीज़ ये तो हमने ये सर्वे में पाया कि इस बार हो सकता है कि जो वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले में गिरावट आए वोटिंग प्रतिशत में। तो ये हमने पाया हमारे सर्वे में। दूसरा जो है कि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी जो है कि अपना कैंडिडेट घोषित कर चुका है, बीजेपी पार्टी, और कैंडिडेट के रूप में जो है कि श्री विष्णु पदारे जी को सीट मिला है। लेकिन आपको बता दें कि ये सीट मिलने के बाद में जो बीजेपी के जो दो ग्रुप है, एक तो विष्णु जी का ग्रुप है और दूसरा जो विशाल जी का ग्रुप है। विशाल जी के ग्रुप में थोड़ी सी मायूसी और थोड़ा सा नाराज़गी हमने महसूस किया है और लोगों ने भी महसूस किया है। तो लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसका जो है कि एंटी कैनवेसिंग हो सकता है चुनाव में, लेकिन हमने जो सर्वे में पाया कि इसका कोई एंटी कैनवेसिंग का हमें आसार नहीं मिला है। बस क्या है कि थोड़ी सी मायूसी छाया हुआ है और थोड़ी सी नाराज़गी छाया हुआ है। और दोस्तों, दूसरी बड़ी पार्टी अंडमान कांग्रेस, तो इसका आप लोगों ने पाया है कि अभी तक जो है कि कैंडिडेट जो है कि घोषित नहीं किया है। तो हमने जिन जिन लोगों से बात किया है और हमने जिनका भी सर्वे लिया है, तो उन लोग का मानना ये है कि जिस दिन भी अगर कोई भी कैंडिडेट घोषित होता है तो हो सकता है कि अंडमान कांग्रेस में घमासान मच जाए। क्योंकि आप सभी ने हाल में ही देखा है कि कागार जो है कि टूट तक आ चुका था। डिगलीपुर में आपने पाया कि कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए थे आपका कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिस रहता है वहाँ पर। और क्या है कि हिडनली बहुत सारी जानकारी आपको मिलते रहते हैं। तो यहाँ में अगर कैंडिडेट घोषित होता है कि हो सकता है कि इसमें फिर से घमासान मच जाए और पार्टी में टूट का असर भी दिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने इस सर्वे में पाया है कि ANGP के कैंडिडेट श्री VK अब्दुल अजीज जी का फैलाव जो असर जो है कि थोड़ा बहुत मध्य अंडमान में भी हुआ है। और आपको बता दें कि उनका फैलाव जो है कि वेस्को में ज़्यादा नहीं पाया गया है। उनका जो फैलाव है कि वो जैसे कि नवयुवक होते हैं उनका बीच में ही फैलाव पाया गया है। और ये फैलाव का जो मुख्य कारण है उनके हाल के एक्टिविटीज़ से, जो धरना प्रदर्शन पोस्ट को लेके किए हैं और वो चीज़ किए हैं, तो उसका जो छाप जो है कि युवाओं के बीच में थोड़ा असर पड़ा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने सर्वे में पाया है कि हमेशा की तरह श्री मनोज पॉल जी का हिडन सपोर्टर पाए गए हैं। मध्य अंडमान में भी हिडन सपोर्टर पाए गए हैं। और
और थोड़े बहुत जो है कि हिडन सपोर्टर बढ़े भी हैं इस बार। तो हो सकता है कि वो जो सारे हिडन सपोर्टर हैं वो मनोज पॉल जी उसको वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो है कि बीएसपी पार्टी, जिसका कैंडिडेट्स के रूप में श्री डॉक्टर मलिक जी खड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य अंडमान में वो अनआइडेंटिफाइड पर्सन पाए गए हैं। रंगत में भी, अगर रंगत बाजार में भी देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो कौन है क्या है कुछ नहीं जानते उनके बारे में। जो जानते भी हैं तो वो क्या है कि उतना उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाले हुए हैं, और दूर दराज के लोग तो उन्हें पहचानते तक नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो नील है। दोस्तों, इस चुनावी माहौल में आप लोग ने कुछ दिन पहले जो है कि मीडिया में आपने देखा कि विष्णु पदा राय जी जो है कि जो बाहर से आ रहे लोगों पर टिप्पणी किए थे, और क्या है कि उनका ऊपर क्या है कि सपोर्ट अपना सपोर्ट जाहिर किए थे, और क्या है कि उन्होंने कहा था कि उनका भी अधिकार है यहाँ में अपना काम कर और फैसिलिटीज़ का उपयोग करने का। तो आपको जो है कि बता दें कि ये टिप्पणी बीजेपी के लिए जो है कि नेगेटिव साबित हुआ है। हमने जहाँ तक पाया है कि यहाँ के जो मध्य अंडमान के जो सेटलर्स हुए और बाकी जो लोग हैं जो बहुत सालों से यहाँ में रहते हैं, उनके इस टिप्पणी को लेकर थोड़े से नाराज हुए हैं, और जिसका असर जो है कि आगामी इस चुनाव में पड़ सकता है। नेक्स्ट हमने इस चुनावी माहौल में पाया है कि इस बार मध्य अंडमान में जो है कि जो मुद्दे हैं वो चुनाव पर भारी पड़ेंगे। और बता दें कि इस बार बीजेपी के लिए भी सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट तानना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो मुद्दे हैं उनको ऊपर भी उनको बात करना पड़ेगा, और उसके लिए भी क्या है कि लोगों को कन्वेंस करना पड़ेगा। इस बार नहीं लगता है कि बहुत लोग सारे लोग जो है कि खाली मोदी जी के नाम पर ही वोट दे देगा, क्योंकि यहाँ इस बार जो है कि कुछ सालों में मध्य अंडमान के लोग जो है कि मुद्दों को लेकर बहुत कुछ झेला हुआ है, और वो सब चीज़ें उनको दिमाग में बैठा हुआ है। और ये हमारी जो है कि आखिरी रिपोर्ट है, और ये जो है कि हमारे सर्वे का पार्ट्स नहीं है, ये जो है कि हमारी मीडिया ने महसूस किया है, वो जो हाल के कुछ रिपोर्टिंग की वजह से हमने महसूस किया है। इस बार के चुनाव में जो यूट्यूब मीडिया है वो की फैक्टर साबित हो सकता है। अगर पॉजिटिव होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफसोस करना पड़ रहा है कि नेगेटिव भी साबित हो सकता है और उस पर असर डाल सकता है। क्योंकि हाल में कुछ रिपोर्ट्स आए थे, कुछ जो एक रिपोर्टिंग पब्लिश हुआ था, जिसमें क्या है कि भले से बिना कोई भले से आधार सबूत पे क्या कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे किसी के ऊपर, या कुछ हुआ था जो है कि अगर देखा जाए तो रिपोर्टिंग में कुछ था ही नहीं। और लेकिन क्या है कि ये जो है कि लोगों पर प्रभाव, इस तरह की रिपोर्टिंग जो है कि लोगों पर प्रभाव डाल सकता है। और इसलिए हम क्या है कि लोगों से, खासतौर से हम नॉर्थन मिडिल अंडमान के लोग से को कहना चाहते हैं कि जो भी यूट्यूब वीडियो देखें, इससे कोई पार्टी को लेकर या किसी कैंडिडेट्स के ऊपर में लेके है, तो यूट्यूब पर वीडियो पर या किसी रिपोर्ट पर डायरेक्ट भरोसा न करें। पहले खुद सोचे समझे महसूस करें, फिर आपको क्या है कि अपना खुद के अंदर से क्या रिप्लाई मिलता है, फिर उसके ऊपर में अपना जो है कि फैसला जो है कि तय करें। दोस्तों, ये था हमारा जो है कि एविलियन मीडिया का पूरा रिपोर्ट था, जो कि हमने जो है कि सिर्फ माहौल के बारे में किया है। ऑल अराउंड जो है कि हमने ये पाया है कि इस बार का जो चुनाव है इंटरेस्टिंग होने वाला है, और किसी भी पार्टी के लिए अगर ये समझ रहा है कि भाई हम पहले से जीत गया है, तो ये हम बता दें कि चाहे कितना बड़ा भी पार्टी हो, इंटरनल जो है कि बहुत कुछ चल रहा है, और बहुत चीज़ें आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि पहले की तरह नहीं है कि कोई आया और किसी के नाम पर वोट लिया या कुछ भी कहा, हम भाई बड़ा पार्टी है कुछ भी और वोट ले लिया, ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि कुछ निर्दलीय कैंडिडेट जो है वो भी जो है कि लोगों के ऊपर में छाप छोड़ रहे हैं। तो हाँ, एक बड़ा पार्टी के ऊपर में क्या है कि हाँ आप लोग का थोड़ा दबदबा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इलेक्शन जो है कि अगर मेहनत बहुत बाकी लोग भी करेंगे, तो क्या है कि जो रिजल्ट है वो घूम सकता है। धन्यवाद दोस्तों, ये जो था हमारा रिपोर्ट था। धन्यवाद। पंकज सिंह, एविलियन मीडिया से, साथ में संगीता सिंह। धन्यवाद।
रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।